आज ही मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों को एक ऐसा तोहफा देने जा रहे हैं जो देश ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में चर्चा में है। बात लोहित नदी पर बने पुल की। ढोला और सदिया के बीच पुल बनने से हर दिन पेट्रोल और डीजल में 10 लाख रुपए तक की बचत होगी। चीन सीमा के पास देश के सबसे लंबे पुल का आज नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। पहली नजर में आपको ये आम पुल लग रहा होगा, लेकिन इस पुल से कोसों दूर घर बैठे टीवी स्क्रीन पर अगर आपको ये पता लगे कि सीमेंट और सरिये का बना ये पुल चीन के खिलाफ भारत की सुरक्षा के लिए किसी ढाल से कम नहीं है, तो आप जरूर चौंक जाएंगे। चीन की चालाकियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने सबसे लंबा पुल तैयार कर लिया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने हुए करीब 9 किलोमीटर बड़े इस पुल की वैसे तो कई विशेषताएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता या सबसे बड़ी खासियत यह है कि युद्ध की स्थिति में चीन को अब भारत मुंहतोड़ जवाब दे पाएगा, क्योंकि इस पुल पर युद्ध से जुड़े हुए जो टैंक है वो तक चल सकते हैं। इस पुल से 60 टन तक के लड़ाकू टैंक आसानी से ले जाए जा सकते हैं। देश का सबसे आधुनिक टैंक अर्जुन 58 टन वजनी है। टैंक के साथ सैनिकों की टुकड़ियां साजो सामान के साथ आराम से गुजर सकती हैं। चीन को पस्त करने के लिए अब T-72 और T-90 जैसे टैंक कुछ ही देर में बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि देश के नक्शे पर ये पुल कहां है और चीन को आंख दिखाने में ये कितना कारगर है। असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर तिनसुकिया जिले के सदिया से अरुणाचल प्रदेश के ढोला तक बना पुल असम की राजधानी दिसपुर से 540 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से 300 किलोमीटर दूर है। ये दोनों राज्यों के बीच की दूरी तो कम करेगा ही, अरुणाचल प्रदेश के अनिनी में बने सामरिक ठिकाने तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। अनिनी चीन की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। चीन लगातार धमकियां दे रहा है और चूंकि ये जो ब्रिज बन रहा है, इस ब्रिज से आप रोहिंग जा सकती हो, अरुणाचल प्रदेश का एक हिस्सा है, और उससे आगे अनिनी, उससे आगे चीना का बॉर्डर पड़ता है। अगर कभी चीन के साथ युद्ध होता है तो ये पुल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस पुल के बन जाने के बाद हमारे सैनिक युद्ध की स्थिति में दीमापुर, रांची और पानागढ़ से सीधे कम समय में चीन बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। पहले डिब्रूगढ़ से अनिनी तक पहुंचने में 3 दिन लगते थे, अब सिर्फ 1 दिन का वक्त लगेगा। अब तक असम से अरुणाचल प्रदेश जाने के दूसरे सड़क रास्ते से 8 घंटे लगते थे और नाव से 4.5 घंटे का वक्त लगता था। बासठ की लड़ाई में अगर यह पुल रहता तो सुविधा हुई होती भारतीय सेना को, और उस समय फेरी सेवा भी उतनी उन्नत मानदंड की नहीं थी। 2011 में इस पुल के बनने की शुरुआत हुई। बजट था 876 करोड़ रुपए। इसे 2015 में पूरा किया जाना था, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ और बेमौसम बरसात की वजह से प्रोजेक्ट पर साल में सिर्फ 4-5 महीने काम हो पाता था। इसके बावजूद 2017 में पुल बनकर तैयार हुआ। लागत हो गई 1000 करोड़ रुपए। इस पुल पर गाड़ियां भी 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं। We have tested the bridge also up to 171 tons. One more thing, you have to cast the boat. It will take minimum 4 hours. Now it is only for the 30 minutes. You will cast the dollar to Sadia. इस पुल को नॉर्थ ईस्ट में चीन का जवाब माना जा रहा है, क्योंकि 3888 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा में चीन ने कई एयर स्ट्रिप और सड़कें बना ली हैं। ऐसे में लोगों की सुविधा के साथ सेना के लिए भी ये अहम है। यानी एक पुल दो काज। तिनसुकिया से प्रतिमा मिश्रा की रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।